फिक्र करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हुज्जत कौन है, अथॉरिटी कौन है हमारे लिए। वो ज़ाते रसूल है। रसूल ने बताया कि ये कुरान है, रसूल ने कहा कि ये दीन है, रसूल ने कहा कि ये शरीयत है, रसूल ने कहा कि ये इमाम है। तो जो रसूल ने कहा बस वो ले लो। साबित ये करो कि ये रसूल ने नहीं कहा। एतराज नहीं करो कि या अली मदद कहना जायज नहीं है, ये साबित करो कि रसूल ने या अली मदद नहीं कहा। अगर रसूल ने अली से मदद नहीं मांगी तो दावत ज़ुलशीरा में पहली ही दावत में खड़े होकर किससे रसूल कह रहे थे कि तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे? पहले ही दिन मदद करे, पहले दिन। बाबा अली तो 11 बरस की उम्र में रिसालत में आपका मुश्किल कुशा है। अली ने वादा किया मैं आपका मददगार हूं, मैं आपकी मदद। रसूलुल्लाह को चाहिए था अल्लाह से मदद मांगते। दावत ज़ुलशीरा में जब आयत नाजिल हुई वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहले अपने क़राबतदारों को दावत दो ईमान की, तो रसूलुल्लाह ने अपने खानदान वालों को इकट्ठा किया। सारी मुसलमान की तारीखें मुत्तफ़िक़ हैं। इस आयत की रोशनी में रसूलुल्लाह ने अपने पूरे खानदान वालों से कहा कि मैं एक नबी बन के आया हूं, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे? या रसूलुल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह से मदद मांगिए। मौलवी नाराज हो जाएगा। सोचिए, मौलवी नाराज हो जाएगा। सरकार अल्लाह से मदद मांगे, आप ये बंदों से मदद मांग रहे हैं और एक 12 बरस का बच्चा उठ के मदद का वादा कर रहा है, आप उसकी मदद कबूल कर रहे हैं, इसकी विलायत का ऐलान कर रहे हैं। सरकार रिसालत का, शरीयत इस्लाम का पहला कानून ही अली की मदद बना रहे हैं। पहला कानून नमाज से पहले, नमाज से भी पहले, कलमे से भी पहले जो इस्लाम ने कानून बना है वो अली की मदद का बना है। जो है ना, कलमा तो अभी बाद में लोग पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह तो अभी बाद में कहेंगे लोग, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बाद में कहेंगे, कुरान तो बाद में आया है, अली की मदद पहले है। रसूलुल्लाह अल्लाह से मदद मांगिए। मौलवी है कि हर नमाज में एक ही खुतबा देता रहता है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, बस अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, किसी जुमेरात की रोटी नहीं छोड़ता, लेकिन अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो। खबरदार अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मांगना कुफ्र है, शिर्क है, सिर्फ अल्लाह से मांगो। और अजीजों ये तारीख का बड़ा अजीब अलमिया है कि सारे मुसलमानों को इकट्ठा करेगा मौलवी, पूरी मस्जिद में खुतबा देगा, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। सारे मुसलमानों ने मौलाना के कौल पे यकीन कर लिया, अच्छा जी अल्लाह से मांगेंगे। और बीवी भी सुन रही थी बराबर में घर में कि मौलवी साहब फरमा रहे हैं अल्लाह से मांगो, बस अल्लाह से मांगो। मस्जिद से आने के बाद इफ्तार का वक्त हुआ, फौरन ही जल्दी में कहा रोजा खत्म हो जाएगा, जल्दी से मुझे इफ्तारी दे। बीवी कहती है अल्लाह से मांगो, है ना, मांगो यार, जिंदगी का है। सोचो, गौर करो। बाबा नमाज में ना मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं बताता। आप नमाज में अल्लाह से मांगते हैं, किसका वसीला मांगते हैं आप नमाज में? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम किया है। हाँ तवज्जो है ना, हाय 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 तवज्जो करो। या अली हमारे बिस्तर पे सो, लेकिन अली बन के नहीं, नबी बनकर। सही, कुछ भी बनकर सोना सबसे नामुमकिन काम है, कुछ भी बनकर। आदमी जागते हुए तो कुछ बन सकता है, सोचे ना, सही जागते हुए बन सकता है। एक शख्स यहाँ आए अल्लामा इरफान आब्दी बन के, मेरी तरह वास्कट पहने, मेरी तरह टोपी पहने, मेरी तरह चश्मा लगाए, मेरी तरह खुतबा पढ़े, मेरी तरह तकरीर करे, जागते हुए मेरी नकल कर सकता है, लेकिन मैं सोता कैसे हूं? मैं खुद अपने सोने की नकल नहीं कर सकता। तवज्जो है या अली, या अली।
صحیح میں خود اپنے سونے کی نقل نہیں کر سکتا، ہاتھ کدھر ہے، پاؤں کدھر ہے، سر کدھر ہے، جب سو ہی رہا ہوں میں قربان نہ ہو جاؤں ابو طالب کے بیٹے کے، جاگنا تو جاگنا ہے، وہ سویا بھی تو نبی کی طرح، سویا بھی نبی کی طرح۔ اس کے سونے میں اور نبی کے سونے میں کوئی فرق ہوتا تو روزمرہ کے دیکھنے والے ابو جہل ساری رات یہ نہ سمجھتے کہ بستر پہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے، روزمرہ کے دیکھنے والے تھے، ایک کروٹ میں بھی فرق نہیں تھا نا، جبھی تو ساری رات دھوکہ کھایا۔ اسے کہتے علی، جو سوئے بھی نبی کی طرح، اسے شریعت میں علی کہتے ہیں۔ تم جاگ بھی نہیں سکتے نبی کی طرح، تم جاگ بھی نہیں سکتے نبی کی طرح، علی سوتا بھی ہے تو نبی کی طرح، علی سوتا بھی ہے تو نبی کی طرح، اور سویا اللہ نے نفس خریدا تو بات ختم ہو گئی بس۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایک ایسا ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے۔ تو اب علی نے تو نفس بیچ دیا نا اللہ کے پاس، اللہ کی رضا خرید لی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، یہی تھی نا تقریر آج کی، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، میں قرآن کی آیت پر ایمان رکھتا ہوں، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے، میرے پاس نفس ہے میں ذائقہ موت چکھوں گا، مولوی کے پاس نفس ہے وہ ذائقہ موت چکھے گا، امام کعبہ کے پاس نفس ہے وہ ذائقہ موت چکھے گا، تابعی کے پاس نفس ہے وہ ذائقہ موت چکھے گا، تب تابعی ذائقہ موت چکھے گا، صحابی تابعی، جس کے پاس بھی نفس ہے وہ ذائقہ موت چکھے گا، جو ذائقہ موت چکھے گا وہ مر جائے گا، جو مر جائے گا وہ مردہ ہو جائے گا، جو مردہ ہو جائے گا اسے مت بلاؤ۔ علی کے پاس بھی اگر علی کا نفس ہوتا، علی بھی ذائقہ موت چکھتا، علی بھی مرتا، لیکن علی کے پاس علی کا نفس ہے گا، علی کے پاس علی کا نفس تو اللہ کے پاس ہے، تو اگر اللہ نہیں مر سکتا تو یا علی مدد بھی نہیں مر جو نفس اللہ کا ہو اسے موت نہیں آتی، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سب کو موت آئے گی، اللہ کا نفس باقی رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے قیامت پہ فنا ہو جائے گی، باقی صرف اللہ کا چہرہ رہ جائے گا۔ دنیا والوں وجہ اللہ ہے کون علی کے علاوہ؟ وجہ اللہ ہے کون علی کے علاوہ؟ یہ ہے وہ یبقی وجہ، باقی رہے گا وجہ اللہ، باقی رہے گا وجہ اللہ، اللہ کی پہچان باقی رہے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، یہی باقی رہنا ہے۔ تو جنہیں موت نہ مار سکے انہیں شریعت میں امام کہا جاتا ہے، جنہیں موت نہ مار سکے انہیں شریعت میں امام کہا جاتا ہے، اور ہم اپنے مرنے والے کو قبر میں لٹانے کے بعد اس کا شانہ ہلا کر اسی لیے کہہ کر آتے ہیں، ہم کسی مردہ کے حوالے کر کے نہیں آتے، تلقین میں اس کا شانہ ہلا کر کہتے ہیں فکر نہ کرنا، غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، لا تخف ولا تحزن، خوف نہ کرنا، حزن نہ کرنا، سوال منکر نکیر ہو، منکر نکیر آئیں تو ان کے جواب میں اعتماد سے کہہ دینا میرا امام علی ہے، میرا امام علی ہے، میرا دوسرا امام، سلامات بھیجے نا محمد اللہ کو سلام۔ یاد رکھیں جن کے پاس اختیاری موت ہو انہیں معصوم کہا جاتا ہے، جنہیں ملک الموت مار دے اسے بشر کہا جاتا ہے، اور جن کے دروازے پر ملک الموت بغیر اجازت کے داخل بھی نہیں ہو اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ صبح سے جاگ رہی ہے فاطمہ زہرا، صبح سے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے فاطمہ زہرا، صبح سے بچوں کو نہلا رہی ہے فاطمہ زہرا، صبح سے بچوں کے بالوں میں شانہ کر رہی ہے فاطمہ زہرا،
कलेजे से लगाकर बच्चों को नाना की कब्र पे भेजा, जाओ नाना की कब्र पे सलाम करके आओ। हसन हुसैन सलाम करने के लिए गए। इधर बतूल बीबी अस्मा को बुलाकर कनीज को कहती है, आज मेरा आखिरी दिन है, यह है इख्तियार, आज मैं अपने बाबा के पास जा रही हूँ, आज मेरी मुश्किल के दिन खत्म हो रहे हैं। फातिमा को बड़ा सताया है इस उम्मत ने, फातिमा को बड़े दुख दिए हैं इस उम्मत ने। सुनोगे जुमला, कितने दुख दिए हैं। अभी घर में हम बैठे हुए थे, बच्चे बातें कर रहे थे, अभी बच्चे बातें करते हुए मैं सुन रहा था, बैठा हुआ, बच्चे कह रहे थे बीबी फातिमा की, हाँ हमारे भाईजान ही कह रहे थे इकबाल मेहदी साहब कि बीबी फातिमा की उम्र 18 बरस, सिर्फ 18 बरस, सिर्फ 18 बरस। आपने देखी है कायनात में कोई ऐसी बीबी जो 18 बरस में ज़ईफ हो? हाँ, आपने देखी है कोई ऐसी मजलूम बीबी जो 18 बरस की कड़ियल जवान उम्र में ज़ईफ हो जाए? मेरे भाई, फातिमा जहरा को ज़ईफ होने के लिए 18 बरस नहीं लगे। बीबी ज़ैनब कहती हैं, घर से दरबार में अपना हक लेने गई थी तो मेरी माँ के बाल सियाह थे, 4 घंटे उम्मत के दरबार में खड़े रहकर महरूम वापस आ गई तो बतूल के सर के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। हमारे पास कोई गम, हमारे पास कोई अपने आप को तसल्ली देने के लिए लफ्ज़ें नहीं है। मैं अपने बच्चों को, अपने भांजों को, मैं नुसरत को, शुजात को, सितवत को, नम्मो को, अंजुम को, इन्हें मैं कैसे तसल्ली दूं कि तुम्हारी मां मर गई? इन्हें मैं कैसे बताऊं कि बेटा तुम्हारी मां मर गई, तुम सब्र करो? ये कैसे सब्र करें? लेकिन इन्हें सब्र आ जाएगा कि इनकी मां मर गई तो हैदराबाद से भी अजीज आ गए, कराची से भी अजीज आ गए, लाहौर से भी अजीज आ गए, टेलीफोन पर इत्तला हो गई, सखर के सारे मोमिनीन भी शरीक हुए। इतनी बड़ी तादाद में जनाजे में मोमिनीन शरीक थे, इसलिए कि फातिमा की एक कनीज का जनाजा उठा था। इन बच्चों को जरूर तसल्ली आएगी, बेटा हाँ मैं तुम्हें गरीब मां दिखाऊं जिसका मदीने में जनाजा उठ रहा है रात के वक्त। तुम्हें तसल्ली होगी, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी बेटा, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। तुम्हारे मामू भी आ गए, तुम्हारे भाई भी आ गए, तुम्हारे चचा भी आ गए, तुम्हारी बहनें भी आ गई, तुम्हारे आइजा भी आ गए। सबने तुम्हें कलेजे से लगाया, बड़ों ने तुम्हें सीने से लगाया, छोटों ने तुमसे प्यार किया, सबने तुम्हारा साथ दिया। तुम्हें तसल्ली हो गई होगी, तुमने अपनी माँ का इलाज भी कराया होगा, तुमने अपनी माँ की खिदमत भी बेटा बहुत की है, साले औलाद हो, बहुत खिदमत अपनी माँ की है। मैं तुम्हें बताऊं, हसन हुसैन की माँ भी बीमार थी, हसनैन की माँ भी बीमार थी। पता कब चला है? जब अली जैसे बादशाह ने फातिमा ज़हरा को लिटाकर गुस्ल देना शुरू किया और अस्मा ने पानी डालना शुरू किया, तो अस्मा कहती है कि गुस्ल देते देते अली जैसे बहादुर की चीख निकल गई। अली जैसे बहादुर की चीख निकल गई। अस्मा कहती है, शेर खुदा आप रो रहे हैं, मौला आप रो रहे हैं, आप और रो रहे हैं। मौला अली फरमाते हैं, अस्मा मैं फातिमा की मौत पे नहीं रो रहा, फातिमा की गुर्बत पे रो रहा हूं। आज गुस्ल देते हुए पता चला कि दाएं पहलू की पसलियां बाएं पहलू से निकली हुई है, जख्म हरा है और बतूल ने 6 महीने सब्र किया, मुझसे गिला भी नहीं किया। यह है फातिमा, यह है कायनात की शहजादी, यह है कायनात की मलिका, यह है कायनात की मालिक। अज़रारो जुमला सुनोगे? बस मजलिस खत्म कर रहा हूं। इन्हीं बच्चों को तसल्ली देते हुए ये जुमला कहकर मैं अपनी बहन को इशारे सवाब करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। सखर में इतनी बड़ी मोमिनीन की आबादी है, मौला आप सबको सलामत रखे। आप इतनी बड़ी तादाद में
मेरी बहन के जनाजे में शरीक हुए। बेटा तुम्हें तो तसल्ली हो जानी चाहिए कि तुम्हारी माँ के जनाजे में इतनी बड़ी तादाद में मोमिनीन, मोमिनात, आइज़ा, अहबाब सब शरीक हुए। आ मेरे साथ मदीने चल, मैं तुझे एक गरीब बेटी दिखाऊं जिसका जनाजा मदीने में रात के वक्त ताबूत में निकल रहा है, और उस वक्त मदीने की आबादी 40,000 मुसलमानों की आबादी है। तो रसूल की बतूल बेटी के जनाजे में तो सारा मदीना आ गया होगा ना, जनाजा उठाने की जगह भी नहीं रही होगी। खुदा की कसम इन आंखों से पढ़ा कि बतूल रसूल की इकलौती बेटी बतूल, जिसका जनाजा मदीने की 40,000 मुसलमानों की बस्ती में उठा है, उस बतूल का जनाजे का चौथा पाया उठाने वाला कोई मर्द नहीं था। अब आप तुम समझो या ना समझो, मैं तो पढ़ चुका। इतनी गरीब थी बेटी रसूल की कि उसके जनाजे का चौथा पाया उठाने वाला कोई मर्द नहीं था। बतूल के जनाजे का अगला पाया अली बादशाह के कांधे पर, दूसरा पाया बूढ़े सलमान फारसी के कांधे पर, तीसरा पाया बतूल के जनाजे का छोटे छोटे हसन और हुसैन के कांधे पर, और चौथा पाया उठाने वाला बतूल के जनाजे का कोई मर्द नहीं था। बूढ़ी फिजा ने बतूल के जनाजे को कांधा दे रखा था और रोज़े रसूल की तरफ रुक करके कह रही थी, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी की गुर्बत देख, ये तेरी बेटी का जनाजा है।